बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका चेहरा आपकी स्किन का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है और आप अपने सेंसिटिव हिस्से पे किसी भी किस्म का कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी नहीं समझेंगे जो कि आपकी स्किन के लिए गैर मुनासिब हो। तो कोशिश करें जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो नेचुरल हो, केमिकल से पाक हो। यहाँ मैं एक बात ऐड करती चलूँ कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर साबुन या क्लींजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कम करें, क्योंकि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है अगर वो रोज़ाना यही चीज़ें इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं उनकी स्किन पे नेगेटिव असर ज़रूर होगा। ऑयल की बात करें तो अगर आप फेस पे किसी भी किस्म का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें वो ऑर्गेनिक हो, लेबल शुदा हो। अब बात करते हैं घर पर फेस मास्क बनाने की। तो घर पर हम फेस मास्क इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है कि हम जो घर में फेस मास्क बनाते हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं वो हमें पता होता है कि इसमें हर चीज़ नेचुरल ऐड की है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं यूज़ होता। दूसरा, जब आप ख़ुद बना रहे होते हो, उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे होते हो तो आप इस चीज़ को एंजॉय करके लगाओ तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। जो फेस मास्क मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको एक बार भी लगाएंगे तो आपको 7 फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले ये आपकी जिल्द को हाइड्रेट करता है, यानी खुश्क होने से बचाता है, आपकी जिल्द को नरिश करता है, जिल्द की सख्ती को ये बरकरार रखता है। जब भी आप ये फेस मास्क लगाएंगे तो आप तरोताज़ा और पुरस्कून महसूस करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि घरेलू मास्क आसान और निस्बतन सस्ते होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने मैंने जो अज्जा रखे हैं इनमें एक अदद नारियल का तेल और एक शहद है। यहाँ पर आप लीमू भी देख रहे होंगे, तो लीमू में आप जानते होंगे बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। लीमू का इस्तेमाल इसमें अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपकी जो जिल्द है वो ज़्यादा चमकदार होगी, लेकिन इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करना। मैं इस मिक्सचर में लीमू का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 ही चम्मच शहद ऐड करना है। अब इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप नोट करेंगे जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा होगा, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और उसके बाद अपनी स्किन पे लगा लेना है। हमारी बॉडी की कुदरती हीट होती है जिसकी वजह से जो भी आप चीज़ लगाएंगे वो मेल्ट हो जाएगी, यानी पिघल जाएगी। तो जब आप इसको लगा लेंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर रखें और इस मिक्सचर को आप हफ्ते में 7 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आता। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने मिक्सचर लगाया है इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप इसको नीम गर्म पानी से धो लें, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसा करें कि एक रुमाल लें, उसको नीम गर्म पानी में डिप कर लें और इसके बाद उसकी आप टकोर लें। बार बार इसको करने से ये होगा कि 2-3 दफ़ा तो ज़रूर करें, कि इससे ये होगा कि आपके मसाम खुल जाएंगे और आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इजी होगी, बल्कि वो आम निस्बतन तेज़ होगी। ऐसा करने से ये होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। कोकोनट ऑयल आपकी जिल्द को नरम रखने में मदद करता है, कोलेजन को बढ़ाने का सबब बनता है और जो कोलेजन होता है वो जिल्द की खूबसूरती को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोलेजन नहीं होगा तो आपकी जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ मौजूद होंगी। तो जो ख़वातीन और मर्द जिनकी जिल्द धूप, गर्मी और गर्द की वजह से फीकी और बेरौनक हो जाती है, वो शहद और कोकोनट ऑयल की मदद से जिल्द को चमकदार बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कोशिश करें कि 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। याद रखें, आपका जो चेहरा है वो आपके पूरे जिस्म की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा इससे क्रीम, लोशन और ऐसी दूसरी चीज़ों से बिल्कुल ख़राब मत करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।